हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो काफ़ी ख़ास टॉपिक पे होने वाली है कि कैसे आपको माइग्रेशन एजेंट जो हैं स्कैम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको बिगेस्ट स्कैम के बारे में पता लग सके जो कि जेन्युइन स्टूडेंट के साथ होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो बिगेस्ट स्कैम है वो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट स्कैम की बात कर लेती हूँ। जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो ज़्यादातर माइग्रेंट्स होते हैं वो हरियाणा पंजाब से होते हैं, और लाइक चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, कनाडा की हो, अमेरिका की हो, यूके की हो, तो सबसे ज़्यादा लोग हमारे हरियाणा पंजाब से ही आते हैं। और जो माँ बाप होते हैं उनके वो सोचते हैं कि वो कैसे भी उनके बच्चे जो हैं वो बाहर जाके अच्छा कमाएं, खुश रहें और सेटल हो जाएं अपनी लाइफ में। इसके लिए वो अपनी पूरी लाइफ की जो अर्निंग्स हैं वो भी स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आजकल क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि आपके माइग्रेशन एजेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको वर्क परमिट दिलवा देंगे, स्पेशली उनको जो यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं कि हमें कैसे भी करके बस कहीं भी भेज दो किसी भी कंट्री में। तो फिर माइग्रेशन जो एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आपको कोई आइल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका वीज़ा आपको मतलब ऐसे ही ला कर दे देंगे, आपको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है देने की। तो वो बोलते हैं कि आपको बल्कि जो पैसे हैं वो भी जब वीज़ा आ जाएगा, तो वो जब वीज़ा आ जाएगा उसके बाद ही आपको देने हैं, उससे पहले हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो लोगों को और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि अगर वीज़ा आने के बाद हम पैसे देंगे तो ठीक है, वीज़ा आ जाएगा तो दे देंगे पैसे। तो फिर जो माइग्रेशन एजेंट है वो करते क्या हैं, पूरा प्रोसेस चलाते हैं कि हाँ अभी हम ये सब कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद वो बोलेंगे आपको कि आपका वीज़ा आ गया है और आप ना अपना वीज़ा कलेक्ट कर लो और अपनी जो पेमेंट है वो भी कर दो। तो फिर तो जब उनको लगता है, जो लोग ने बोला कि हाँ हमें बाहर भेजो कि हाँ वीज़ा आ गया, तो फिर वो जल्दी से अपनी जो पेमेंट है वो कर देते हैं कि ठीक है अब हमारा वीज़ा दे दो। तो माइग्रेशन एजेंट बोलते हैं कि आप उनको वो वीज़ा दिखा देते हैं सॉफ्ट कॉपी में कि ये रहा आपका वीज़ा, और हम आपकी टिकट करवानी है तो अभी हम आपके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे सकते। तो पेमेंट वो ले लेते हैं उनसे और कहते हैं कि अभी ना थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है तो इसलिए इसकी वजह से हम थोड़ी टिकट डिले कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं उनके। तो फिर ऐसे वो टाइम निकाल देते हैं कि अभी करवा देंगे, अगले हफ्ते आपकी टिकट करवा देंगे, उससे अगले हफ्ते करवा देंगे। जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बंदा थक हार के उनको बोलता है कि अगर तुमने नहीं हमें बाहर भेजना है तो हमारे पैसे ही वापस कर दो। तो जब पैसों की बात आती है तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने तो किसी और एजेंट के थ्रू करवाया है तो अब तो पैसे उसके पास हैं। तो फिर वो बंदे बोलते हैं कि चलो ठीक है उससे बात करवा दो जिसने हमारा काम करवाया। तो ऐसे करके वो 2-3 एजेंट के बारे में बताते हैं कि हमने इनसे करवाया, हमने उनसे करवाया। तो वो पूरा एक तरह से ट्रैप होता है कि वो पैसे अब गए, मतलब जिसने पैसे लिए हैं वो पैसे ले गए, निकल गया। तो अगर आप ऐसे किसी एजेंट से मिलना जो बोल रहा है कि वीज़े के आने के बाद आपने पेमेंट करनी है, उस ट्रैप में भी मत फंसिए। अगर मान लो वो आपको आपका वीज़ा भी दिखाता है कि ये आपका वीज़ा आ गया है, तो मेक श्योर आप इंक्वायरी करवाएं कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये आई थिंक इमिग्रेशन साइट वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं कि वो वीज़ा ओरिजिनल है या नहीं। और या फिर अगर आपको नहीं आता वो कैसे करना है तो आप किसी और से भी करवा के देख लें। तो बिना इंक्वायरी के आप किसी को अपनी ऐसे पेमेंट मत करो, ठीक है। तो ये तो था पहला स्कैम जो वर्क परमिट को लेके चल रहा है। तो सेकंड जो बिगेस्ट स्कैम होता है जो माइग्रेशन एजेंट करते हैं वो ये होता है कि लाइक जैसे जेन्युइन स्टूडेंट होता है वो पूरा अपना आइल्स या पीटी करता है, ठीक है। उसकी सारी डॉक्यूमेंट अच्छे होते हैं, लाइक उसने जैसे कुछ +2 के बाद जाते हैं या फिर कुछ ग्रेजुएशन के बाद, तो उनमें कोई गैप भी नहीं होता, ठीक है। पूरा जेन्युइन स्टूडेंट है, ठीक है, फ़ंड वगैरह सब कुछ। तो उसमें क्या करते हैं, तो जब आपकी प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है, तो उसमें आपको जब GTA वगैरह क्लियर हो जाती है तो आपकी फ़ीस जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी है वो 3 महीने की आपसे फ़ीस लेते हैं एडवांस में, और कुछ होती हैं कि 6 मंथ की आपको देनी पड़ती है। तो मेरे केस में मेरे को 6 मंथ की देनी पड़ी थी, ठीक है। जो मेरी 2 साल की
मेरी फ़ीस थी उनमें से जो 6 मंथ की बनती थी, तो वो मैंने पहले एडवांस में पे करी थी, ठीक है। तो हमारी जितनी फ़ीस होती है एजेंट को सिर्फ वो देनी होती है, ठीक है। बट इंडिया में एजेंट क्या करते हैं कि आपसे जो टोटल अमाउंट लेते हैं वो आपकी जो फ़ीस है उससे डबल लेते हैं कि हम आपका इतने में काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीस यहाँ पे आई है 7 लाख रुपए इंडिया के बता रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको पूरा काम करवाने के लिए या तो 14 लाख या 15 लाख या कहीं तो 20 लाख भी लेते हैं। तो अगर आपको पता हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई एजेंट है, अगर आपको वो कोई काम करवा रहा है तो वो आपकी फ़ीस के अलावा आपसे 1 रुपया फ़ालतू भी नहीं ले सकता। अगर मान लो मैंने यहाँ किसी कोर्स में एडमिशन लिया और मैं किसी एजेंट के पास जाती हूँ कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, तो मैं जो वो मेरा काम करवाने के लिए जो मेरी एक्चुअल फ़ीस है सिर्फ वो मेरे से वही लेगा कि आपकी $3000 मान लो लगा लो कि मेरी फ़ीस है, तो मैं सिर्फ उसको उतना ही दूँगी, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मैं नहीं देती, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो उनको उनका परसेंटेज खुद से देती है, बच्चे से वो नहीं लेते हैं। और अगर गलती से भी कोई ऐसा यहाँ पे एजेंट करता है कि आपकी फ़ीस के अलावा भी आपसे कोई पेमेंट ले रहा है, तो उन पे लीगल केस बन सकता है। तो इंडिया में पूरी बुरी तरह से लूटा जाता है, क्योंकि आपकी जो फ़ीस होती है वो तो आप भरते ही भरते हो, साथ में एजेंट को डबल ट्रिपल पैसा अलग से देते हो, तो जो कि सही नहीं है, आपको ये देना पड़ता ही नहीं। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि तुम्हारी फ़ीस कितनी है, मैंने बताया इतनी। तो बोलते कि पे कितने की है, मैं कहा इतनी। कह रही ऐसा कुछ नहीं होता, इससे ठीक तो खुद ही अप्लाई कर सकते हो, आप खुद ही। आप अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप किसी यूनिवर्सिटी को देख के उसमें अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे उनकी प्रोसेस होगी, GT वगैरह क्लियर होगा, ये सब है ना, फिर आप जब COE मिल जाती है, फिर आप खुद ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं वो खुद से ही अप्लाई करके आए हुए हैं, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं दी है। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो बेटर होगा कि आप या तो डायरेक्ट किसी यहाँ के एजेंट से आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाओ, या फिर खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके स्कैम में मत पड़ो कि आपको डबल ट्रिपल पेमेंट देनी पड़े, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो मेरे को ये टॉपिक थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि यार पूरी उम्र की जो माँ बाप की तनख्वाह होती है, जो उन्होंने कमाई होती है, जो उनकी सेविंग्स होती है, वो पूरी लगा देते हैं ना अपने बच्चों को भेजने के लिए, और जो कि ज़रूरत भी नहीं है इतनी ज़्यादा वेस्ट करने की, है ना। तो फिर सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, सोच समझ के अपने पैसे लगाएं और किसी भी ट्रैप में ना फंसिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye bye. Please subscribe my channel, share my video and like my channel. Sorry what I'm saying. So subscribe my channel, like my video and share to your friends and family. Thank you. Bye bye.